हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। स्वास्थ्य जानकारी लिए कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। अक्सर कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में आज मनुष्य कई तरह की मानसिक समस्याओं से ग्रसित है। ऐसी ही एक समस्या है अवसाद या डिप्रेशन। कई बार लोगों को इसके लक्षणों की जानकारी ना होने के कारण वे इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण समय रहते उन्हें इसका उपचार नहीं मिल पाता है। आज कार्यक्रम में हम अवसाद यानी डिप्रेशन के कारणों को, लक्षणों को और उनके उपचार के बारे में अपने विशेषज्ञ से जानेंगे। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ आईजीएमसी शिमला से मनोरोग विभाग से विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा हैं। डॉक्टर दिनेश दत्त, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर दिनेश दत्त, जिस तरह से आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में है, जो हम आम तौर पर मुझे लगता है 5 में से किसी एक व्यक्ति में ये डिप्रेशन की समस्या सुनने को मिलती ही है। हो सकता है उसे इनके बारे में, इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो, तो आज कार्यक्रम में हम आपसे उसी के बारे में पूर्णतः से जानना चाहेंगे। और शुरुआत में करना चाहूँगी शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है इसमें क्या अंतर संबंध है, और बात करें मानव जीवन में इसकी महत्वता की तो वो क्या है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं। जी। जैसे आपने पहले भी कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, लेकिन स्वस्थ मन के साथ ही स्वस्थ शरीर भी रह सकता है। तो दोनों में गहरा संबंध है। तो इसलिए सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कभी कभी जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें कभी कभी हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कम बात करते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य भी फिर उसका जो है उसकी वजह से उस शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जी। और इसी तरह से अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी मनोदशा पर भी फर्क पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में इसकी महत्वता किसी भी आधार पर कम नहीं है। जी। यदि शरीर स्वस्थ होना ज़रूरी है तो मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें डिप्रेशन की, और एक शब्द आता है निराशा। जी। इन दोनों के बीच का अंतर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या अंतर है दोनों में, निराशा और डिप्रेशन या अवसाद में? जी, जैसे सामान्य तौर पर जैसे कभी भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात होती है इंसान के जीवन में, तो थोड़ी देर के लिए वो निराश हो जाता है, या उसे कोई मनचाही वस्तु नहीं मिलती, या कभी कोई चीज़ उसकी खो जाए, या कोई ऐसा कुछ हादसा हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए जो हम कहते हैं निराशा, हताशा होना वो स्वाभाविक है। जी। लेकिन जहाँ तक अगर इस तरह की निराशा या जो हताशा है, सैडनेस जिसको हम कहते हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और या तो कोई वजह नहीं है या फिर जो वजह थी वो समाप्त हो चुकी, फिर भी अधिकतर आदमी जो है फिर भी उदास रह रहा है, और वो लगातार मोस्ट पार्ट ऑफ द डे और काफ़ी लंबे समय के लिए, जिसमें यूजुअली हम कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर रह रहा है, तो तब वो उसको हम अवसाद या डिप्रेशन का नाम देते हैं। जी। जी। बात करें डिप्रेशन के, हम कहें उसके टाइप्स की, कि कितनी तरह का डिप्रेशन जो है आम तौर पर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें देखने को मिलता है? जी, तो डिप्रेशन की जो टाइप्स हैं, जैसे एक हम बोलते हैं मेजर डिप्रेशन। जी। तो जिसको मेजर डिप्रेशन बोलते हैं, या MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो उसमें वो जो है उसमें क्या होता है कि प्राइमरीली डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। जी। और जो है आदमी जो है उदास रहता है, निराश रहता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, और उसके साथ अन्य बहुत सारे लक्षण भी होते हैं जिनको हम अभी विस्तार से फिर बात करेंगे। जी। तो उसको
और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जी। और इसके अलावा एक होता है कि जिसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं, उसमें लो ग्रेड जिसको हम कहते हैं कि कम डिप्रेसिव जो लक्षण होते हैं वो सारे नहीं होते, 2-4 लक्षण होते हैं, और जब आदमी को थोड़ी परेशानी होती है तो उस वक्त बढ़ जाते हैं और वो जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। अगर वो 2 साल से ज़्यादा रहते हैं तो उसको हम डिस्थाइमिया बोलते हैं। जी। वो भी एक डिप्रेशन का प्रकार है। उसके अलावा कभी कभी उसको हम एक जो है कभी कभी सीज़न का भी उस पर इफेक्ट होता है, उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं या सीजनल डिप्रेशन। यूजुअली जैसे विंटर्स में डिप्रेशन होगा, फिर बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर जब दोबारा फिर से विंटर में ही आएगा तो उसको हम सीजनल कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो उसके अलावा जो कभी कभी जो डिप्रेशन है वो एक जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसका पार्ट भी हो सकता है। बाइपोलर में आमतौर पर 2 ध्रुव में बीमारी होती है, या तो वो उदासी की बीमारी होती है या फिर तेज़ी में भी जा सकते हैं। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो एक हिस्सा है, अगर वो उसको हम बाइपोलर का डिप्रेशन कहते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का प्रकार है कि अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्सा है। जी। उसके अलावा कभी कभी डिप्रेशन मेडिकल बीमारी में भी हो सकता है, जैसे किसी को कोई ऐसी लंबी बीमारी है जैसे जोड़ों की बीमारी है या कैंसर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको हम सेकेंडरी डिप्रेशन बोलते हैं, मतलब किसी बीमारी के कारण डिप्रेशन हो गया है, तो वो भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। और कभी कभी सेकेंडरी डिप्रेशन मेडिकल बीमारी से भी हो सकता है या कभी कभी नशे की वजह से भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल लेते हैं जो लोग, उनको भी हो सकता है डिप्रेशन, तो उसको भी हम सेकेंडरी कह सकते हैं। सेकेंडरी टू सब्सटेंस बोलेंगे उसको हम, कि कोई मादक द्रव्य लिया और उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। तो जैसे उसके अलावा और भी नशे हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है। और उसके अलावा कभी कभी न्यूट्रिशनल भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके या हार्मोनल हो सकता है, जैसे आपके न्यूट्रिशन की, जैसे किसी को सीवियर एनीमिया है तो उसमें भी डिप्रेशन के लक्षण देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे आपके जैसे विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो कभी कभी विटामिन की कमियों में भी डिप्रेशन के अवसाद के लक्षण देखे जा सकते हैं। जी। तो ये कई प्रकार से डिप्रेशन हो सकता है। जी, आपने हमें काफ़ी सारे प्रकार बताए हैं कि अलग अलग तरह से डिप्रेशन हो सकता है। बात करें लक्षणों की, जिस तरह से आपने कहा कि हम इस विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे, तो किस तरह के जो लक्षण हैं आम तौर पर लोग जो हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं यदि उनमें डिप्रेशन की समस्या है जो वो आ रही है? जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन जो है एक मूड का डिसऑर्डर है, यानी कि भावनात्मक विकार है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है जो कि सबसे मुख्य माना जाता है वो है उदास रहना, मन का उदास रहना। ठीक है, तो मन उसका जो है लो मूड जिसको हम कहते हैं, तो आमतौर पर मन उदास रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ज़रूरी नहीं है कि उदासी डायरेक्टली देखने को मिले, उनमें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, उदासी या चिड़चिड़ापन। तो एक ये मुख्य लक्षण है। और उदासी अधिकतर दिनों में, ज़्यादातर समय के लिए पूरे दिन, और लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। तो ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य लक्षण होता है, किसी जो इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं, जिन चीज़ों को पहले आदमी इंजॉय करता था, उसको आनंदमयी लगती थी, वो उसको नीरस लगने लगती हैं। उसको हम एनहेडोनिया कहते हैं, उस लक्षण को। एनहेडोनिया मतलब जो उसमें जो पहले उमंग रहती थी किसी काम में, वो उसको जो काम अच्छे लगते थे वो अब अच्छे नहीं लगते। और तीसरा जो लक्षण होता है, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जिया बोलते हैं उसको। ये 3 कोर सिम्टम बोलते हैं इनको हम डिप्रेशन के, यानी कि मुख्य लक्षण। एनर्जिया मतलब उसको बहुत छोटी से छोटा काम भी ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सा हो गया है। तो जैसे उसने बैंक के कागज़ पे साइन भी करने हैं तो उसको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, इवन उसके लिए भी वो उठने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मेरे में मतलब उतनी भी एनर्जी नहीं है, तो उसको हम एनर्जिया कहते हैं। तो 3 मुख्य लक्षण के साथ साथ लोगों से बातचीत कम करना, उसको हम डिक्रीज सोशलाइजेशन कहते हैं। बातचीत में कम मन लगता है, और उसका जो है जो मन में जो होता है ना एक अपने प्रति कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं उसको, कि अपने प्रति एक रवैया होता है आदमी का, तो उसको लगने लगता है कि मैं घटिया किस्म का आदमी हूँ। और अपने उसको लगता है कि शायद मैंने पीछे कोई गलत काम किए, और एक गिल्ट की भावना भी आने लगती है। और उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो अब बोझ बन गई है दूसरों पर, यानी कि उसकी वर्थ नहीं है, तो उसको हम वर्थलेसनेस कहते हैं। और फिर बाद में उसको लगता है कि जो मेरे को हो रहा है सब कुछ, पता नहीं ये ठीक होगा भी कि नहीं, यानी कि नकारात्मक भाव आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से कि मैंने ठीक भी होना या नहीं, होपलेसनेस वगैरह जो ये सब होते हैं, तो उसकी वजह से जब डिप्रेशन सीवियर होने लगता है, क्योंकि डिप्रेशन की भी तीव्रता है, माइल्ड हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है या बहुत सीवियर हो सकता है, ज़्यादा तीव्रता का, तो उसमें धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ।
तो ऐसे विचार आने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल आइडिएशन। तो और अगर थोड़ा और भी ज़्यादा तीव्रता बढ़ती है तो उसमें व्यक्ति को ये लगता है कि पहले उसको लगता है कि भगवान मुझे उठा ले, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा होने लगती है तो उसको लगता है भगवान का इंतज़ार क्यों करें, मैं ही कुछ ऐसा करूं, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड के वो प्लानिंग भी करने लगता है। और कभी कभी इसमें इवन अगर ज़्यादा हो जाए तो कुछ लोग अपना ही लीला समाप्त कर देते हैं या अपने आप ही कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे जो है आत्महत्या का जो है उसको अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें अलग अलग हमें लक्षण बताए कि किस तरह से कुछ में सिवियर जो है लक्षण दिखने को मिलते हैं, कुछ में माइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वो एग्रेसिव जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या जो एग्रेसिव सिम्टम्स है उसमें व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि उसे किसी तरह की मानसिक समस्या हो गई है और उसे जो है अब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर परिवार को ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वो इस तरह के कोई चेंजेस उस व्यक्ति में देखते हैं? जी, ये जैसे आपने बताया दोनों चीज़ें हो सकती हैं। परिवार को तो लक्षण का जैसे मान लीजिए कोई अकेला रह रहा है, लोगों से कम बात नहीं कर रहा है, मायूसी उसके चेहरे पे दिख रही है, या वो कहीं जाने को जैसे पहले जाता था दोस्तों के में खेलता था ये करता था, वो सब चीज़ें हट गई हैं। तो दूसरे लोग तो ऑब्ज़र्व करते ही हैं, लेकिन जैसे उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया इसमें कुछ लक्षण और इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे खाना पीना, जैसे भूख कम लगती है और उसको जो है सोना उसका प्रभावित हो जाता है, और इसी तरह उसकी जो इच्छाएं हैं जैसे जो आपकी खाना पीना, उसके अलावा उसकी जो बॉवल हैबिट्स हैं जैसे उसका जो है अपना जो है अपने टॉयलेट की जो वॉशरूम, ये इन चीज़ों में भी कई बार कब्जी हो सकती है या डायरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं सारी। तो ये सब लक्षण परिवार को भी दिखेंगे। और दूसरा बहुत सारे कुछ लोगों में इंसाइट रहती है, उनको खुद भी पता चलता है, लेकिन कुछ लोग जो है जब ज़्यादा तीव्रता में कभी कभी वो जो है उनको अपने आप को इतना पता भी नहीं रहता कि वो कभी कभी वो अपने को बीमार नहीं मानते हैं जी। ऐसा भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इंसाइट उनकी कम हो गई है। तो दोनों तरह से हो सकता है। कभी कभी इसमें व्यक्ति क्योंकि बहुत उदास है तो कभी कभी व्यक्ति खुद से भी बोल सकते हैं कि मुझे दिखाओ जी। और यदि वो खुद नहीं बोल रहा है तो परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो उसे समय रहते डॉक्टर के पास ले आएं, कंसल्ट करें, क्योंकि जैसे आपने स्थिति कही कि हो सकता है वो सुसाइड तक पहुंच जाए, तो उस स्थिति तक ना पहुंचे उससे पहले ही कोई स्टेप्स उठा लिए जाएं। इसमें होता क्या है कि अक्सर कभी कभी क्या होता है कि अगर खुद से भी व्यक्ति कहता है तो कभी कभी जो परिवार के लोग हैं वो उल्टा डिसमिस भी कर लेते हैं, बोलते हैं ऐसा तो नॉर्मल है, सबके साथ हो जाता है, कभी कभी परेशानी रहती है, ये खुद से डील करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। या कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये वैसे ही ठीक हो जाएगी, समय के साथ हो जाएगी। तो कभी कभी इवन अज्ञानता की वजह से इवन हो सकता है कि वो खुद चाहे, क्योंकि उसको तो परेशानी हो रही है अंदर से, हो सकता है कि परिवार वाले उसको मतलब और ज़्यादा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसको लक्षण हैं और लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो अवश्य परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इसको बीमारी नहीं मानते लोग, डिप्रेशन को, उनको लगता है डिप्रेशन होना एक आम सामान्य अवस्था है और ये अवस्था खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हर केस में होता नहीं है। वो कभी कभी जो मैंने बताया वो निराशा वाला जो आपने बताया, निराशा और डिप्रेशन में अंतर, वो यही अंतर है कि निराशा खुद से 2-3 दिन में चली जाएगी, लेकिन अगर ये लगातार रह रही है और लंबे समय तक रह रही है तो ये डिप्रेशन के लक्षण है और इसको अवश्य जो है पेशेंट की और फैमिली को भी ट्रीट करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन में शायद किस तरह की परिस्थितियां आती है जिसके कारण हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि विपरीत परिस्थितियां हो, किसी भी तरह की परिस्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। तो यदि हम इसके कारणों को जानना चाहें तो क्या कुछ कारण रहते हैं? जिस तरह से आपके पास पेशेंट आते हैं, क्या कुछ आप देखते हैं मुख्यतः लोगों को क्या परेशानी रहती है? जी, आमतौर पर जब हम मानसिक बीमारियों की बात करते हैं जी, तो हम मानसिक बीमारियों को यूजुअली बोलते हैं कि दीज आर मल्टीफैक्टोरियल, मीन्स कि एक सिंगल कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारक मिलकर के बीमारी पैदा करते हैं। जैसे इसमें आनुवांशिक कारक भी होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, कि अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन है पहले या उसमें कोई मानसिक बीमारी की हिस्ट्री है तो उसके फैमिली में जो उसके आगे बच्चे हैं उनको होने का चांस वैसे ही औरों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जो आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री है, न्यूरोकेमिस्ट्री, ब्रेन में हमारे जो उसमें कई तरह के केमिकल रिलीज़ होते हैं, तो कभी कभी कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको कहते हैं हम संतुलन जो है उसका
ऊपर नीचे हो जाता है। उसकी वजह से भी जैसे कुछ आपने नाम अगर सुने होंगे, जैसे सेरोटोनिन बोलते हैं, डोपामीन है, नॉरएड्रेनलिन है, ऐसे कुछ केमिकल जो स्राव होता है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ केमिकल्स का, अगर ये इनकी ऊपर नीचे इनके इम्बैलेंस होने की स्थिति में भी डिप्रेशन हो सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, उसके अलावा जो है जैसे मेडिकल कारण भी रहते हैं, जो सेकेंडरी डिप्रेशन जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी जैसे थायराइड हार्मोन की समस्या हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, वो भी डिप्रेशन को हो सकता, उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। और इसी तरह से और भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिसमें कि डिप्रेशन होने की चांस हो सकती है। इसके अलावा जैसे आप जो एनवायरमेंटल कारण भी होते हैं, जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कोई ऐसी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा समय के लिए तो सभी को इसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो फिर उसके बाद ग्रीफ से आने पूरी तरह से उभरते नहीं हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। तो इसी तरह से और कोई बाहरी कारक हो सकते हैं, और उन लोगों में ज़्यादा बाहरी कारक और साथ में जिनकी पहले से वल्नरेबिलिटी है, मान लीजिए किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, फिर साथ में उसको कुछ समस्या हो गई, बीच में तनाव हो गया जी। तो वो दोनों मिल करके बीमारी पैदा कर लेते हैं जी। और ऊपर से अगर कोई नशा लेने लग जाते हैं तो कभी कभी लोग क्या होता है, थोड़ी बहुत समस्या आई तो उनको लगता है शायद नशे से उसमें थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी आराम के चक्कर में वो बाद में जो है वो नशा ही बीमारी पैदा कर लेता है जी। तो नशा, ऐसे बहुत सारे कारक हैं। और कभी कभी जैसे न्यूट्रिशन की, जैसे मैंने बताया था, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आपको डिप्रेसिव सिम्टम कर सकती हैं, अवसाद के लक्षण पैदा कर सकती हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन हो सकता है जी। डॉक्टर दिनेश, यदि हम बात करें कि किन लोगों में आमतौर पर जो है डिप्रेशन की समस्या देखी जा सकती है, तो क्या किसी वर्ग को हम विशेष तौर पर कह सकते हैं कि इस वर्ग में जो है ये डिप्रेशन की समस्या देखी जा सकती है? वैसे तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है या जिसको जो इम्यून है डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी में भी हो सकता है जी। तो जनरली जो है बच्चों में होने वाला डिप्रेशन को हम चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं। तो आम तौर पर जो डिप्रेशन है ये यूजुअली 2 पीक्स में होता है जी। एक आपका जैसे जो 20 से 30 वर्ष की आयु में, और उसके बाद 45 से ऊपर जिसको हम एल्डरली डिप्रेशन कहते हैं, बुजुर्गों में डिप्रेशन होना, वो 2 पीक्स होते हैं जहाँ पर बाई मोडल पीक्स हैं। उसके अलावा किसी भी एज में हो सकता है। और जहाँ तक जेंडर का सवाल है, यूजुअली डिप्रेशन जो है फीमेल्स में थोड़ा मेल से ज़्यादा होता है। फीमेल्स में आमतौर पर मेल से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया है जी। यदि फीमेल्स के डिप्रेशन की बात करें तो क्या कुछ कारण रहते हैं? क्या उनकी जिस तरह की उनकी जिम्मेदारियां रहती है घर परिवार में, ये कुछ कारण रहते हैं या अन्य कोई कारण रहते हैं महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा देखने के? जी, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो जैसे पहला जो कारण है, बायोलॉजिकल कारण भी हैं कुछ। जैसे फीमेल्स में, जैसे आपको देखा फीमेल्स को जो है ना, जैसे उनको मेंसेस आते हैं, हम मंथली जो, उसकी वजह से जैसे आपका जो मेंस्ट्रुअल वो है उस दौरान भी उनके मूड चेंजेस होते हैं। तो और उसके अलावा जैसे मेनोपॉज है, उसके दौरान भी थोड़ा उनमें प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, वो सारे फैक्टर्स, एक तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल हार्मोनल फैक्टर्स हैं। और उसके अलावा दूसरा जो आपने बताया कि चाहे महिला घर में ही है, चाहे वो काम काजी भी है, तो भी बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो महिलाओं के साथ के ऊपर बनी रहती हैं। तो और तीसरा जो कारण जो लिटरेचर में मेंशन्ड है कि जो महिलाएं हैं वो इमोशनल अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी हम देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता हो, क्योंकि हो सकता है कि मर्द डिप्रेशन में रह भी रहे हैं फिर भी इलाज के लिए ना आते हों। फीमेल्स अपने इमोशंस को जल्दी बता देती हैं, क्योंकि इस तरह की परवरिश हमारी है कि जैसे मर्दों को ज़्यादातर बोलते हैं कि वो डिप्रेसिव सिम्टम को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, बोलते हैं मर्द शेर दिल होते हैं। इस तरह से उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरह की सारी बातें जो उनको, उनकी जो रियरिंग है वो इस तरह से होती है, परवरिश। और फीमेल्स को पहले ही बोलते हैं चलो ये तो रोना फीमेल्स का काम है, तो इसलिए वो हो सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए भी ज़्यादा आती हों। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनसे उनमें होता ही ज़्यादा है,
और दूसरा वो एक्सप्रेस भी ज़्यादा करती हैं, और तीसरा उनके जो काम हैं इस तरह के, क्योंकि बहुत सारी कामकाजी महिलाओं को भी घर में भी उतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और समाज में जो है कई बार फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अभी तक भी चल रही हैं, तो वो सारी वजहों की वजह से ये इंसिडेंस उनमें ज़्यादा है। डॉक्टर दिनेश, बात करें उपचार की, तो क्या डिप्रेशन का उपचार संभव है? यदि सही समय पर उपचार मिल जाए तो क्या व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन जो है एक ट्रीटेबल बीमारी है जी। और मोस्टली अगर आप समय रहते इसको पहचान लेते हैं और इसका इलाज शुरू करते हैं समय से, और प्रॉपर जैसा डॉक्टर आपको बताते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, तो 80% लोगों में ये पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और अपना वो जो दोबारा से अपने काम काज में चले जाते हैं। तो इतना ऐसा हो सकता है कि दोबारा होने की संभावना ज़रूर रहती है, लेकिन अगर ऐसा भी हो तो वो भी पूरी तरह से ट्रीटेबल है। उसमें भी अगर आप अर्ली सिम्टम्स को पहचानते हैं तो आप जो है प्रॉपरली ट्रीट हो सकते हैं। जी, जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात, हम आम तौर पर लोगों में एक भ्रांति रहती है इसकी ट्रीटमेंट को लेकर कि इसका जो इलाज है वो काफ़ी लंबा रहता है, मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जिनके मन में ये भ्रांतियाँ हैं? जी, जैसे हमने पहले भी बताया कि डिप्रेशन जो है एक बीमारी है जी, ठीक है। जैसे हम हाइपरटेंशन को देखते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी को, शुगर की बीमारी को, ठीक है, इसी तरह से हम डिप्रेशन को भी एज ए बीमारी देखते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा, एक तो ऐसा है कि डिप्रेशन की प्रकार पे डिपेंड करेगा कि इलाज कितना चलना है, ठीक है। और एक बार में अगर डिप्रेशन होता है तो आमतौर पर व्यक्ति को 6 से 9 महीने इलाज तो लेना ही पड़ता है जी। अगर डिप्रेशन की बीमारी है ना, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि अगर दोबारा किसी को हो जाए तो उसमें इलाज लंबा चल सकता है जी। और अगर किसी को उसके बाद मान लीजिए तीसरी बार हो जाए तो काफ़ी लंबे समय के लिए लेना पड़ सकता है जी। लेकिन उसमें अगर आप जैसे डिप्रेशन के, जैसे आप दूसरी बीमारियों के लिए भी तो दवाई खाते हैं, मान लीजिए आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें भी तो लंबी दवाई खाते हैं लोग, तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अगर कोई ऐसी कंडीशन भी है तो उसमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने लंबी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई जो है, जहाँ तक थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट की बात है, वो डॉक्टर खुद मॉनिटर करते हैं। और दवाई के अलावा और भी इलाज हैं। अगर माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि दवाई एक जरिया है। तो हम कह सकते हैं कि मेडिसिन जो है वो पूरा, ट्रीटमेंट जो है वो पूरा ले, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ ज़रूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, जिनसे हमने जाना मानसिक रोग डिप्रेशन के संबंध में कि किस तरह से हम इस रोग से दूर रह सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।